चलिए चलिए, रुक गया, चलो चलो चलो। काफी बड़े सबमरीन है। यही काम करना है हम लोग। हाँ, पर एक बात समझ में नहीं आई, यहाँ पे लाने के लिए हमें बेहोश करने की क्या जरूरत थी? अरे ज्यादा बक बक नहीं करने का, जितना कहा जाए उतना ही करो। वॉक नो चलो। प्लीज। हम इंजीनियर लोग हैं, हमको गन दिखा रहे हैं। चलो चलो चलो। एक्सक्यूज मी सर, इसमें क्या है? कहा ना, अपने काम से काम रखो। चलो। वॉक बात बात पे गन दिखाता है। चलो चलो चलो। बहुत गन दिखाते हैं। बाप लोग आराम कीजिए, बॉस आएंगे आपसे मिलने। और हाँ, बिना परमिशन के बाहर घूमना मना है। आप लोग भी इंजीनियर्स हैं? कुमार, अशोक कुमार, मरीन इंजीनियर। आप भी इंजीनियर है? जी हाँ। क्या नाम है? मैं रवि, ये अमित। यहाँ होता क्या है? स्मगलिंग का काम है इनका। बहुत खतरनाक लोग हैं। कितने लोग हैं ऐसा बंदा किधर? मैं, अमित, विराज और सिद्धार्थ, और भी कुछ लोग हैं। और अब आप लोग आ गए हैं। बाकी लोग किधर है? दिख नहीं। शायद कंट्रोल रूम में हम लोगों से गुलामों की तरह काम करवाते हैं। अब हमारा यहाँ से निकलना नामुमकिन है। अरे ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? थोड़ी हिम्मत रखिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखते हैं। चलो भाई, देखा जाए। अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बाहर देखते हैं, आप लोगों को गोली मार देंगे वो। आप हमारी फिक्र मत करें। जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं हम। और जो है वो बाद में दिखेगा। सुनो, 2 घंटे में अगले माल की डिलीवरी है। सारे क्रेट्स रेडी है ना? जी बॉस। चलिए करो अभिजीत। क्या हुआ? काम नहीं कर रहा है। क्यों ऐसे? मैसेज जा ही नहीं रहा। सर, ये ट्रांसमीटर यहाँ काम नहीं करेगा। तुम्हें कैसे पता? सारे लोगों ने कम्युनिकेशन के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। तो ये मैसेज बाहर कैसे भेजते हैं लोग? कंट्रोल रूम से सर, लेकिन उसका भी कोई पासवर्ड है। सर फिर हम एसीपी सर तक मैसेज कैसे भेजेंगे? सर, कोई रास्ता नहीं है। ना तो हम लोग यहाँ से मैसेज भेज सकते हैं और ना बाहर निकल सकते हैं। यहाँ आते दूसरों को बचाने खुद फंस गए। अरे सर, अब क्या करेंगे? जब तक जिंदा है रास्ता भी है। सर, तो जिस डॉक्टर ने सिद्धार्थ को अन्या के कैंसर के बारे में बताया था, डॉक्टर रघुवीर, वो सिटी हॉस्पिटल में काम नहीं करता। क्या मतलब कोई नकली डॉक्टर बनकर घुस गया था हॉस्पिटल में? सर, हमने हॉस्पिटल के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बात की, मगर वो कुछ बता नहीं पा रहे। अन्या, तुम तो उस डॉक्टर से मिली हो, उसका हुलिया तुम्हें याद होगा। उसका स्केच बनवाने में हमारी मदद करो। सर, नहीं याद है। मैंने उसे बस एक ही बार देखा था, वो भी तब जब मैं दवाओं के असर से नशे की हालत में थी। कुछ भी नहीं याद है मुझे। अन्या, ऐसे कहकर नहीं चलेगा। जरा याद करने की कोशिश करो, अपने दिमाग पर जोर डालो, प्लीज याद करो। सर, लगता है ये बहुत बड़ी साजिश है। इस सिद्धार्थ को बेवकूफ बना के अपने जाल में फंसाया गया है सर। हाँ सर, भैया जब मुझे
हॉस्पिटल में लेकर गए थे एडमिट करने के लिए, तब उस हॉस्पिटल के रिसेप्शनिस्ट के साथ उनकी बहुत बहस हुई थी। किस बात के लिए? पैसे को लेकर के। हाँ, वो रिसेप्शनिस्ट बहुत पैसे मांग रही थी, यही कोई 1 लाख रुपए। 1 लाख? और तभी 2 अनजान आदमी आए जिसको कभी हम और भैया कभी नहीं देखे थे इससे पहले, और उसने तुरंत 1 लाख रुपए टेबल पे रखा और उन्होंने ना रिसेप्शनिस्ट को भी बहुत डांटा था। कहा कि पहले से एडमिट करो, बाद में फॉर्म वार्म भरते रहना। सर, कोई अजनबी आदमी किसी को इतने सारे पैसे क्यों देगा? जरूर वो दोनों उसी गैंग के लोग हैं, उसी गैंग के। अच्छा, जिन लोगों ने पैसे दिए थे उन्हें तो पहचान सकती हो ना? नहीं सर। रिसेप्शनिस्ट, उस रिसेप्शनिस्ट के साथ बहस हुई थी उन दोनों की। रिसेप्शनिस्ट ने देखा होगा उनको। मैं अपनी बहन को कभी नहीं बचा पाऊंगा। कुछ नहीं हुआ तुम्हारी बहन को सिद्धार्थ, उसे कोई कैंसर वैंसर नहीं है। क्या? हाँ, तो कैंसर वाली बात एक साजिश थी तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब तो इस सबमरीन में मेरी जिंदगी खत्म हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, घबराओ नहीं। हम कर भी क्या सकते हैं सर, चारों तरफ समंदर से घिरे हुए हैं। तुम दोनों में से कोई सबमरीन को सरफेस तक ले जा सकता है? हाँ सर, हमारा दूसरा इंजीनियर है ना, विराज, वो ले जा सकता है सर। विराज? हाँ, लेकिन वो हमें कंट्रोल रूम पहुंचने से पहले ही मार डालेंगे। मगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठ भी तो नहीं सकते ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर किसी तरीके से एसीपी साहब के पास मैसेज पहुंच जाए तो फिर सबमरीन से बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं सर, हम बुरी तरह फंस चुके हैं। स्मगलिंग? वो स्मगलिंग का सामान, वो जो यहाँ से लेकर जाते हैं वो लोग, ड्रग्स वगैरह, वो क्रेट्स कहाँ रखते हैं वो लोग? सर, वो क्रेट्स एक कमरे में रखे हुए हैं। कमरा बंद है और बाहर से ताला लगा रहता है। चाबी किसके पास है? चाबी सर एक गार्ड के पास है। उससे क्या होगा सर? वो सब छोड़ो, बताओ गार्ड कहाँ पे है? चलो आइए मेरे साथ। सर, उस तरफ। चल। आइए। सर, जैसे ही मैंने इससे कहा कि बिना डिपॉजिट के इसकी बहन को एडमिट नहीं कर सकते हैं, मेरे से बहस करने लग गया। वो मर जाएगी, उसे जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है। आपके अंदर जरा भी दया नहीं है। फिर 2 लोग आए और 1 लाख रुपए जमा कर दिए। ठीक है, तो फिर तुम इन दोनों के स्केचेस बनवाओगे हमारे लिए? यस सर। गोली नहीं चला रहा। हम लोग अब तुम्हारा दुश्मन नहीं,
बहुत दोस्त है। दोस्त? कैसे दोस्त? वो हमने सुना है कि तुम्हारे यहाँ माल 1 नंबर का मिलता है। आई दिखाओ पैसे। संभालो भाई। क्या रे बंटी, कौन है रे लोग? शाणे, मार्केट में नया आया है क्या? हाँ, चल जा 10-12 बैग ऐसा भर के और ले क्या। चल फुट। 1000 बैग हमारा बॉस लेके आ रहा है। बॉस? कौन है तुम्हारा बॉस? मैं हूं इनका बॉस। एसीपी धोखा तेरी तो। किसके लिए काम करते हो तुम? किसके लिए काम करते हो तुम? सर उसका नाम हमें पता नहीं है सर। बोलो कहाँ मिलेगा वो? सर वो खुद ही मिलते हैं जब उनको जरूरत होती है तब। पनडुब्बी का लोकेशन क्या है? सबमरीन कहां पर है? बताओ जल्दी। सर हम सच कह रहे हैं सर, हमें कुछ नहीं पता सर। हमें बोट से ड्रग्स की डिलीवरी हो जाती है और हमारा काम सिर्फ ड्रग बेचना है सर। हाँ सर, हमारा पनडुब्बी और ऊपर के लोगों का से कोई लेना देना नहीं है सर। कुछ भी नहीं मालूम। बॉक्सेस में क्या है? क्या है उसमें? सर कल समंदर से ड्रग्स का माल आया सर। माय गॉड, एक मिनट सचिन, ये देखो यहां पर खरोंच की लिखा है एडीपी। अभिजीत, दया, पंकज। हाँ, अभिजीत, दया, पंकज। AH0000N। ये क्या है? F। हाँ F। और एक बार F। 00000E। 2 PM। हाँ 2 PM। मतलब 2 बजे। अभिजीत और दया जानते थे कि ये ड्रग्स उस सबमरीन से यहां आने वाले थे। सर ये जो इतने सारे अक्षर हैं इनका क्या मतलब हो सकता है? दिमाग में एक ही बात आ रही है श्रेया। ABCD में 26 अल्फाबेट्स हैं। अगर A की वैल्यू 1 है तो A, B 2, C 3, D 4, E 5, F 6, G 7 और H 8। तो अगर 1 8 18 N और F तो 6 है, 6 6 E। लगता है ये कोऑर्डिनेट्स है 18 डिग्रीज नॉर्थ और 66 डिग्रीज ईस्ट। ये सबमरीन जरूर इसी कोऑर्डिनेट्स पर थी जब हमारे लोगों ने ये मैसेज भेजा है। सर लोकेशन का पता लग गया सर। टाइम तो हो गया, तो अब तक आए कैसे भी नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बॉक्स पे कोऑर्डिनेट्स मिले थे हमें वो हमें गुमराह करने के लिए? नहीं सचिन नहीं, वो कोऑर्डिनेट्स अभिजीत ने तो दया नहीं लिखे एक ही बॉक्स पर हमारे लिए प्लान पता चलने के बाद। सचिन जैसे ये बोट जमीन में जा रही है, छुप जाओ। सर उनका पीछा करें? आप बंद करेंगे सचिन, मगर धीरे धीरे
उनको पता नहीं चलना चाहिए कि हम सीआईडी वाले का पीछा कर रहे हैं। बोलो निखिल को बोलो। निखिल एक काम करो, बोट वाले को बोलो कि इसके पीछे आए। हाँ? देखो अपनी बोट उनके पीछे लेके चलना, लेकिन सावधानी से। लंगर डाल दिया, यहीं पर डील होने वाला है। बॉस, ये बोट कब से अपना पीछा कर रहा है? अरे ये तो सीआईडी है, निकलो यहाँ से। ये तो सीआईडी है, लगता है ऐसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया। चलो निकलो। डिलीवरी का क्या करना है? अरे डिलीवरी को मार गोली, नहीं तो सीआईडी जेल में हमारी सबकी डिलीवरी देगी। चलो डेल्टा 1 2 3 कैन यू रीड मी? डेल्टा 1 2 3 कैन यू रीड मी? क्या हो रहा है उधर? डेल्टा 1 2 3 रीडिंग लाउड एंड क्लियर, ओवर। यहाँ सीआईडी वाले आ गए हैं, सबमरीन को नीचे ले लो। सीआईडी को कैसे खबर लगी? जल्दी से सबमरीन नीचे लो और निकलो यहाँ से। लगता है यहाँ कोई सीआईडी का एजेंट है, उसने बताया होगा सबमरीन डिलीवरी के लिए ऊपर आ रही है। जल्दी से सबको बुलाओ यहाँ पर। लगता है उन्हें पता चल गया। भाग रहे हो लोग, निखिल बोट फेंक लो। रुक जाओ। तुम में से सीआईडी को किसने खबर दी थी? बताओ। चुप रहोगे तो सबके सब मारे जाओगे, इसलिए बेहतर है कि बता दो कौन है वो खबरी। हम लोग खबर कैसे दे सकते हैं? हम तो वही करते हैं जो आप लोग हमें ऑर्डर करते हैं। हाँ विराट सही कह रहा है, यहाँ से बाहर खबर भेजने का कोई जरिया ही नहीं है। मैं 5 तक गिनूंगा, उसके बाद मैं नहीं, मेरी बंदूक की गोली बोलेगी। 1 2 3 4 और 5। लगता है सबके सब मरना चाहते हैं। ठीक है, तो कहां से शुरू करूं? तुमसे या तुमसे या फिर तुमसे? सर मुझे लगता है वो सिद्धार्थ खबरी है। कुछ देर पहले मैंने उसे कंट्रोल रूम में कुछ करते हुए देखा था। तो ठीक है, पहले तुमसे ही शुरू करते हैं। ये क्या हुआ? सर मैंने रेडिएटर में ऑयल डाला था ताकि इंजन ओवरहीट हो जाए और सबमरीन बंद हो जाए, लेकिन ये तो बुलेट लगने से फट गया। तो अब क्या होगा? अब क्या सर, अगर ये फिक्स नहीं हुआ ना तो सबमरीन कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। मतलब मरना तय सर। पंकज रवि, इन सबको अंदर चैम्बर में बंद कर दो। ओके सर। हम लोग देखते क्या कर सकते हैं। हाँ चलो चलो चलो। पता कौन है तेरा बॉस और कहां पे आने वाली है वो सबमरीन? बता जल्दी। नहीं बताएगा। अगर जल्दी जल्दी नहीं बताया ना तो फिर ये सारी की सारी गोलियां तेरे खोपड़ी में उतार दूंगा, समझे? मारना चाहते हो हमें? मार डालो, लेकिन सबमरीन और हमारे बॉस तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, कभी नहीं। तुझे तो मारूंगा और
साथ साथ तेरे बॉस को भी, समझे? सिद्धार्थ, किसी भी तरह सबमरीन को सरफेस तक ले जाने की कोशिश करो जल्दी। मैं कोशिश कर रहा हूँ सर। पाइप तो फिक्स हो गया मगर कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स डैमेज हो गए, वो काम नहीं कर रहे। अरे कैसी आवाज है? सर, सबमरीन में दरार आ गई सर। पानी तेजी से नीचे आ रहा है। पानी अंदर आ रहा है? यस सर। अरे अगले चैम्बर का डोर बंद करना पड़ेगा वरना हम भी डूब जाएंगे सबमरीन के साथ। हाँ। हटो। रवि, शट डाउन द सेकंड इंजन। प्रेशर चेक करो तुरंत। सर मैंने सबमरीन को स्टडी तो कर दिया है पर वो काफी तेजी से नीचे जा रहा है। अब क्या करें? अब एक ही रास्ता है सर। इससे पहले कि सबमरीन और 100 फीट पानी में नीचे चली जाए, हम लोगों को निकलना पड़ेगा सर। किसी भी हाल में हमें यहाँ से पहले निकलना होगा। पंकज, ये काम करो, स्कूबा सूट पहनाओ सबको और तैयार रखो। चलिए चलो, चलिए जल्दी जाओ, संभल के, संभल के, संभल के। यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? हैं? सर ये अंदर वाला हैच है, इससे बाहर निकलेंगे हम, इसे बंद करके फिर ऊपर वाले हैच से निकलेंगे। सर, जैसे हम ऊपर वाला हैच खोलेंगे, पानी अंदर आने लगेगा और फिर हम पानी के सहारे तैरते हुए इस सबमरीन से बाहर निकल जाएंगे सर। ठीक है, ये वाला हैच खोलो। क्या हुआ सर? ये खुल क्यों नहीं रहा है सर? समझ गए। वहां उसको जाम हो गया। ये जाम कैसे हो गया? सर मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर वो धमाका किया था। जानबूझ के? हाँ सर उसने इस हैच को बाहर से बंद किया, ब्लास्ट किया और फिर सबमरीन से बाहर चला गया और हमें मौत के मुंह में छोड़ के चला गया। सर चलिए सर, हम लोग रेडी हैं। यार, थोड़ा मामला मुश्किल है। किसी ने ऊपर से हैच को बंद कर दिया जानबूझ के। सर ये कैसे हो सकता है? सर ये लोग तो अंदर बंद थे, फिर हैच किसने बंद कर दिया? धोखा देके निकल गए। ये सारा खेल उसी ने रचा है। सिद्धार्थ। यस सर। अब जो कुछ भी तुम कर सकते हो करो। सिद्धार्थ, कोई उम्मीद नजर आ रही है? नहीं सर, सारे ऑटोमेटिक कंट्रोल फेल हो गए। मैंने मैनुअल कंट्रोल के जरिए बस इसे नीचे जाने से रोक रखा है। और कितनी देर रोक पाओगे सिद्धार्थ? हमारा मरना तो तय है। अभिजीत, इससे अच्छी मौत और क्या हो सकती है? जिंदगी भर हमने साथ में ड्यूटी की और अब मौत आई है तो
वो भी साथ में। यार अगर दूसरा जन्म होता होगा तो फिर मिलेंगे। सर मैं हमेशा आप दोनों के ऐसा बनना चाहता था सर। बहुत नसीब वाला हूं सर मैं। मेरे टाइम ही सही मगर आप दोनों के साथ काम करने का मौका मिला सर। सीआईडी को सैल्यूट है सर। सर आप लोगों ने हम सबकी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। हाँ सर, आप जैसे अच्छे लोगों की याद लेकर जाएंगे हम इस दुनिया से। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की सर। कोई बात नहीं सिद्धार्थ, डूब जाने दो उसे। अभिजीत, आवाज आ रही है? सर, अभिजीत मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ सर आवाज आ रही है। सर हम लोग यहाँ पे सबमरीन में फंस गए और ये सबमरीन इस हालत में नहीं कि ऊपर आ सके। देखो हिम्मत मत हारना बिल्कुल। देखो तुम लोगों को बचाने के लिए मैं स्पेशल स्क्वाड के साथ एक सबमरीन भेज रहा हूँ। सबमरीन? कोई रिस्क मत लेना तुम लोग। सर लेकिन हेलो सर, सबमरीन आ रही थे। अभिजीत, अब मौत को हारना होगा। सर दूसरी सबमरीन आ गई सर और 2 लोग आ रहे हैं हमारे। ठीक है, निकलने की तैयारी करो। सर एक प्रॉब्लम है। सर सबमरीन को मैनुअली कंट्रोल करना होगा। अगर इसे छोड़ दिया ना सर तो और नीचे चली जाएगी, फिर यहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकल पाएगा। आप लोगों को लेकर निकलिए ना, मैं यहाँ रखता हूँ। नहीं सिद्धार्थ, हम यहाँ पे किसी को छोड़ नहीं सकते। सर और कोई रास्ता ही नहीं है, सबके सब मारे जाएंगे। एक काम करो सिद्धार्थ, तुम जाओ, मैं रुकता हूँ। लेकिन सर सुना नहीं मैंने क्या कहा? इट्स एन ऑर्डर, लीव। ठीक है, जाओ ओके सर, निकलो। ओके सर। ये तुम क्या कर रहे हो यार? अभिजीत, तुम इन लोगों को लेकर जल्दी ऊपर जाओ, तब तक मैं यहाँ कंट्रोल करता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता, मैं भी रुकूंगा यहाँ। अभिजीत यार बात को समझा करो। तुम इन लोगों के साथ बाहर जाओ, जैसे ही मौका मिले मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। घबराओ मत। सर सब जा चुके हैं सर, हम ही बचे। जल्दी चलिए सर। जी जल्दी करो। ठीक है, जैसे मैं ऊपर पहुंचूंगा मैं इशारा करूंगा। ठीक है, तुरंत बाहर आ जाना जल्दी। ठीक है। चल
देखिए सर। रुक जाओ। सर ये हमारी तरफ आने की बजाय उस तरफ क्यों भाग रहे हैं? वही तो। जिसे हम लोग रुक जाओ। सर हमारी तरफ आने की बजाय उस तरफ क्यों भाग रहा है? वही तो। रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। बोर्ड को आगे लो। देखिए जनाब, कौन हो तुम? हाँ? विराज। कौन विराज? सबमरीन इंजीनियर विराज। सर उन लोगों ने मुझे भी कैद करके रखा था सर। तो फिर भाग क्यों रहे थे हमसे? सर मुझे लगा कि आप लोग भी उनके साथ मिले सर, इसीलिए सर। नहीं सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, ये सब मेरी प्लानिंग थी सर। मैं सबमरीन से ड्रग सप्लाई करवाता था सर, और इंडिया में मेरा इसका बहुत बड़ा बिजनेस है सर। बाकी के लोग कहाँ हैं? सर उन लोगों का बचना बहुत ही मुश्किल है सर। वो लोग बोट से बाहर नहीं आ सकते सर। मैंने सबमरीन की एज बाहर से बंद कर दी है सर। हाँ? जी दया कहाँ है? दया दिख नहीं रहा। सर आता ही होगा दया। आता ही होगा मतलब? अभिजीत दया कहाँ है? हाँ? कहाँ है वो? आया क्यों नहीं अब तक? सर वो सबमरीन काफी तेजी से नीचे जा रही है। दया उसे कंट्रोल करने के लिए वहां पे रुक गया है। तो उन्होंने कहा था कि तुम बाहर जाओ, मैं वैसे आता हूँ। अब तो फिर वो कहाँ है? अब तक तो दया को आ जाना चाहिए। सर मुझे लगता है कि दया सर निकल नहीं पाए सर वो सबमरीन तो अब तक समंदर में समा चुकी होगी। तब तुम सब लोग अपनी अपनी जान बचाकर दया को छोड़कर आए। सर आप ये कैसे सोच सकते हैं? दया को मैंने बार बार कहा था मेरे साथ निकल जाए, लेकिन वो माना ही नहीं। ये तुमने क्या किया अभिजीत? कैसे कर सकते हो ये? तुमने दया को मौत के मुंह में छोड़ दिया, खुद बचाकर आ गए अपने आप को। पर सर ये फैसला तो खुद दया सर का ही था ना? यस सर। फैसला चाहे दया का हो, मगर तुम तो वहां थे ना अभिजीत। कैसे दया को छोड़कर आए तुम? सर दया मेरे साथ में काम करने वाला ऑफिसर नहीं है। दया मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, उसे कुछ नहीं हो सकता सर। अभिजीत सर!
दया! अरे दया! जैसा क्या हो गया अभिजीत दया को? अरे उठता क्यों नहीं है ये? दया! जैसा अपने आप को संभालिए। आप हौसला हार जाएंगे तो हम क्या करेंगे? अभिजीत दया को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, समझे तो? उठ जाए ऐसा प्लीज आगे खोलिए सर। दया! आज तक मैंने न जाने कितने गुनहगारों को फांसी के फंदे पर लटकाया, जेल की हवा खिलाई, लेकिन आज अगर दया को कुछ हो गया ना तो मैं भी गुनाह करूंगा, तुझे यही कि यही मार डालूंगा मैं। नहीं सर। तुम मुझे फांसी पर क्यों ना लटकाए कोई, समझे? मुझे माफ कर दे यार, अपने भाई को माफ कर दे यार, प्लीज ऐसा मत कर यार, प्लीज। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा यार। दया दया सर, दया मुझसे रूठ गया सर। मैं उसको पानी में छोड़ आया था ना, इसलिए मेरी बात सुन नहीं रहा सर। आप कुछ बोलते क्यों नहीं सर? आप जाके बोलिए अपने बेटे को सर प्लीज। वो हम लोग को इस तरीके से रुला के आराम से सो नहीं सकता सर। अपने भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकता सर प्लीज। प्लीज आप उसको जाके बोलिए ना सर प्लीज। वो आपकी बात नहीं टालता सर। सर आपकी बात नहीं टालेगा सर प्लीज। आप उसको जाके बोलिए। सर क्या हो? बोलो ना सर। आइंदा कभी ऐसी बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। दया ये चीटिंग है, समझा? तूने बोला था तू कभी झूठ नहीं बोलता है, हैं? मुझसे बोला था ना तू मेरे साथ मेरे पीछे आ रहा है। ऐसा नहीं कर सकते। अभिजीत, अभिजीत क्या जिंदा है रे? देखो